हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद विमल कुमार। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे उसमें से एक चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो कि हमारे सीनेट एग्जाम भी है, सी नर्सिंग के PYQ भी हैं। आइए बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जैविक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट कोच। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रही कैरोलस लीनियस की तस्वीर। देख सकते हैं आप कैसे दिखते थे कैरोलस लीनियस। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रणाली किसने दी थी? इसका आप आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी आर एच विट्टेकर, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इसका आप सही आंसर बताएंगे। इसका सही राइट आंसर है आर एच विट्टेकर। आर एच विट्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मोनरा जगत में कौन से जीव शामिल हैं? ऑप्शन ए जीवाणु शैवाल, ऑप्शन बी जीवाणु और कवक, ऑप्शन सी कवक और प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा और कवक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु और शैवाल। जीवाणु और शैवाल जो कि मोनरा जगत में आते हैं। मोनरा जगत में आते हैं। मोनरा जगत को प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जगत भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रतिष्ठा जगत के जीवों की विशेषता क्या है? इसका आप सही राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए वे एकल कोशिकीय जीव है, ऑप्शन बी वे बहुकोशिकीय जीव है, ऑप्शन सी वे तंतुमय जीव है, ऑप्शन डी वे जड़ वाले जीव है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वे एकल कोशिकीय जीव है। जैसे कि प्रतिष्ठा जगत में सारे के सारे एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कवक जगत के जीवों की विशेषता क्या है? वे सपोषी होते हैं, ऑप्शन बी वे परपोषी होते हैं, ऑप्शन सी वे मृतजीवी होते हैं, ऑप्शन डी वे सहजीवी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वे परपोषी होते हैं। जो कवक जगत के जीव है वे परपोषी होते हैं। वे अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है? यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां कैसी होती हैं? जैसे कि जहाँ का पानी बहुत खारा हो, जहाँ बहुत गर्मी हो, बहुत ठंड हो, वहां पर भी ये जो जीव रहते हैं आर्कीबैक्टीरिया, जो जीवाणु रहते हैं, ये वहां भी जीवन यापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्हीं को बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां, जो कि अत्यधिक लवणीय और अम्लीय होती हैं। वहां पर भी ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन ए प्लांटी, ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी मोनरा, ऑप्शन डी कवक। इसका आप लोग सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोनरा जगत। मोनरा जगत में आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणुओं को रखा गया है, जैसे कि एनाबीना, एजेटोबैक्टर। ये कुछ जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कवक के बारे में आप लोग बताएंगे। वे यूकैरियोटिक होते हैं, ऑप्शन बी वे विषमपोषी होते हैं, ऑप्शन सी इनमें से पूर्णतया सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति पाई जाती है,
ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें सेल्यूलोसिक भित्ति पाई जाती है। चूंकि ये गलत है, क्योंकि कवक जगत के प्राणियों में काइटिन, नाम सुना होगा आपने, काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। कवक जगत के प्राणी यूकैरियोटिक होते हैं, ये सही है। विषमपोषी होते हैं, ये भी सही है। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। लीनियस ने डैश नामक नामकरण की एक प्रणाली विकसित की है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताएं। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी एक पदीय, ऑप्शन सी बहुपदीय, ऑप्शन डी द्विपदीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विपदी, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली दी थी, जिसमें पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम जाति का होता है। ये कैरोलस लीनियस ने, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नीले हरे शैवाल किस समूह से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी प्रोकैरियोफाइटो, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोकैरियोफाइटो, जो कि मोनेरा जगत में आता है, जो कि मोनेरा जगत में आता है। नीलरस शैवाल, जैसे कि आपने देखा होगा, ये किसी तालाब में देखा होगा, वहां पे जिसे सिंपल भाषा में काई बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नीलरस शैवाल। ये देखो हाथ पे लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। मोनेरा जगत में कौन से जीव शामिल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु और शैवाल, जीवाणु और कवक। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, पहला क्वेश्चन था ये, सॉरी मिसप्रिंट हो गया। इसका राइट आंसर होगा जीवाणु और शैवाल। तो गाइस ये कुछ 10 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थैंक यू गाइस। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।